नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। जैसा कि आज पुनः हमारे वीडियो का टॉपिक जो है वही है कि ईरान के साथ जो यूएसए और इजराइल मिल करके युद्ध कर रहे हैं, उसी पर खबर है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिले, जैसा कि उम्मीद है कि ईरान जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब उसकी बर्बादी तय है, यूएसए पीछे पड़ गया है, तो वो अब किसी को भी माफ़ करने के मूड में नहीं है। और उसने क्या किया है कि उसने अपने आसपास के 15-16 जितने भी देश हैं उन सब पर अटैक करना शुरू कर दिया और उनके मेन टारगेट्स को निशाना बना रहा है, या तो वहाँ उनके यहाँ जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको निशाना बना रहा है, इस तरह से कर रहा है। अब इसी क्रम में क्या हुआ है कि ईरान ने सऊदी की एक तेल रिफाइनरी पर, रास तनुर रिफाइनरी कहा जाता है, उस पर अटैक कर दिया है और इसकी वजह से ये रिफाइनरी बंद की गई है। इस रिफाइनरी से आपको मालूम होना चाहिए कि 5,50,000 बैरल पर डे रिफाइनिंग होती थी इस रिफाइनरी से। तो चूँकि ये रिफाइनरी बंद हो गई है, टेम्पररी बंद की गई है, लेकिन इसका असर जो है इतने बैरल पर डे जो तेल निकलता था इस पर पड़ेगा तो है। और ये जिन देशों को पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाते हैं वहाँ पर महंगाई होने की संभावना होगी। दूसरी बात यह है कि आज एक और खबर आई है कि अब तक में यूएई के 3 F-15 फाइटर जेट्स गिर गए हैं, या ये कहा जाए कि युद्ध में मार गिराए गए हैं। 3 में से पहले 2 के विषय में खबर तो यही है कि इसको जो यूएई के पास जो वो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसी ने गिरा दिया। और एक में टेक्निकल ग्लिच आ गया था। पायलट तीनों की सुरक्षित हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, 3 फाइटर जेट्स गिरे हैं। यहाँ पर एक और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उनका ये कहना है कि अभी तो हमला होना बाकी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूएसए के सैनिक भी युद्ध में उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज एक डेवलपमेंट लेबनान की तरफ दिखाई पड़ा, जहाँ इजरायली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के नए कोई चीफ इंटेलिजेंस के चीफ थे, उनको बेरूत में मार गिराया। इसके माने इजराइल की निगाह हर तरफ है अपने शत्रुओं का सफाया करने में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी ईरान का कहना है कि हम उसको भी रोकेंगे, चोक करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? तो आप लोग जब नए मैप में देखोगे उसमें गल्फ पर्शियन गल्फ है और दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने के लिए एक बहुत ही नैरो हार्न लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये केवल 33 किलोमीटर वाइड है, चौड़ा है एक जगह। तो वहाँ पर अपने सहयोगी जो वो हैं, ग्रुप हैं, उनके थ्रू या स्वयं इसने क्या नाम है, ईरान ने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करेंगे अगर युद्ध बढ़ा तो। अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पोर्टेंस है कि दुनिया का लगभग 60% जो वो है कच्चा तेल है या तेल है, रिफाइंड हो चाहे कच्चा हो, उसका जो सप्लाई होता है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता है। ध्यान रखिएगा, इससे भारत भी प्रभावित हो सकता है। और अगर भारत प्रभावित होता है, भारत और चाइना, दुनिया के सारे देश प्रभावित होंगे और इससे तेल के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। शेयर बाज़ारों की तेल कंपनियों के प्रति जो वो है, मतलब
दिखाई पड़ रहा है रुझान, वो यही है कि डाउन हो रहे हैं इनके युद्ध की वजह से। अब यहाँ पर एक दो बात और है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है ही है, जो कि मैंने बताया कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा अपने आप में ईरान का अगर अटैक बाकी सब देशों पर भी होता है, जैसे यूएई वगैरह पर, तो वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी की भावना है वो ख़त्म होगी। लेकिन ईरान का ये कहना है कि अगर आपने हमको अस्थिर किया है तो अब हम किसी को स्थिर का होने ही नहीं देंगे। अब देखिए, ये पूरी थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट्स हैं डेवलपमेंट के इस ईरान और इजराइल वार के। साथियों, बस मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा और उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। अगर लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।